तमिलनाडु में जिस प्रकार से कानून व्यवस्था पूर्ण तरीके से ध्वस्त हो चुकी है, उसका परिचय तब मिलता है जब बीएसपी के तमिलनाडु के अध्यक्ष आर्मस्ट्रांग जी को सरेआम, वो भी 7 बजे 6-7 लोग मिलकर बड़े वेपन्स के साथ, मैशेटी, स्वॉर्ड, इस प्रकार के वेपन्स के साथ चेन्नई में मार देते हैं। लगातार वहां पर जो अपराध है, इस प्रकार की आपराधिक घटनाएं हैं, वो लगातार बढ़ती जा रही है। दलितों का जीना तमिलनाडु में नामुमकिन होता जा रहा है। जिस प्रकार से कलकुरुची में 65 दलित मारे गए, इसके बाद एक ही सवाल मन में आता है कि क्या स्टालिन साहब, जो होम मिनिस्टर भी है, क्या उन्हें कोई नैतिक अधिकार है कि वो मुख्यमंत्री के रूप में कंटिन्यू करें? और दुख की बात यह है, पीड़ा की बात यह है कि राहुल गांधी जी और इंडिया अलायंस के तमाम नेता, जो कहीं और घटना होती है बीजेपी शासित प्रदेश में तो वहां पर राजनीति करने, टूरिज्म करने जाते हैं, परंतु जब तमिलनाडु में 65 दलित मारे जाते हैं, जब दलित नेता आर्मस्ट्रांग को मारा जाता है, तो राहुल गांधी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता, अन्यथा वो दलित लाइव्स मैटर इस प्रकार की बातें लगातार करते हैं। आज सवाल राहुल गांधी से भी है कि क्या वो तमिलनाडु की सरकार पर कार्रवाई की मांग करेंगे? क्यों वो कलकुरुची पर भी चुप थे? क्यों वो आर्मस्ट्रांग की हत्या पर भी चुप है? क्या यहाँ के दलितों के जीवन की कोई मूल्य नहीं है? क्या नॉर्थ साउथ करने वाले राहुल गांधी अब साउथ को भूल चुके हैं? One Dalit leader killed in Tamil Nadu. The law and order situation in Tamil Nadu has gone completely out of hand. And Mr. Stalin is directly responsible as he is the home minister as well. When Armstrong, a Dalit leader, BSP leader of Tamil Nadu, is killed at 7 p.m. with heavy weapons, machete, swords in Chennai, who is safe? No Dalit is feeling safe in Tamil Nadu under Congress DMK regime. 65 Dalits lost their lives in Kalakuruchi. But unfortunately, no action was taken. Today, the question is that can Mr. Stalin have any moral right to continue? And more importantly, where are the India Alliance leaders? They talk about North-South, they talk about Dalit Lives Matter, but Rahul Gandhi did not say a word about the entire killing of 65 Dalits in Kalakuruchi. And now also, will he go and visit their house, visit the house of those people who are affected, visit the house of Armstrong? It shows his selective outrage. He will go to for condolences when issue is in BJP ruled state. But when the issue is in India Alliance ruled state, the same Rahul Gandhi has not a word to offer. पंजाब में जिस तरह से बार बार गिरते ही जा रहा है, वहां जिस तरह से शिवसेना लीडर के ऊपर अटैक हुआ, इसको लेकर आप क्या कहें? हर एक इंडी अलायंस के राज्य में कानून व्यवस्था लगातार ध्वस्त होती जा रही है। तमिलनाडु में आर्मस्ट्रांग जी की हत्या कर दी जाती है। अब पंजाब में भी लुधियाना में दिन दहाड़े मार्केट में जिस प्रकार से सुखदेव जी के वंशज संदीप थापर पर तलवारों के साथ हमला होता है। पंजाब की कानून व्यवस्था जब से आम आदमी पार्टी सरकार आई है ध्वस्त हो चुकी है। वहां पर कहीं तो नशा माफिया के कारोबारियों को खुली छूट है, कहीं पर रेडिकल एलिमेंट्स को छूट है, गैंग वॉर्स और माफिया को खुली छूट है। जिस प्रकार से वहां पर सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई, जिस प्रकार से वहां पर आरपीजी हमला हुआ मोहाली में पुलिस के हेडक्वार्टर पर, आए दिन वहां पर दिन दहाड़ी इस प्रकार की हत्याएं की जाती है, हमले किए जाते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि पंजाब की पुलिस को केजरीवाल जी केवल अपने राजनीतिक विद्वेष की भावना के लिए इस्तेमाल करते हैं और कानून व्यवस्था इसके चलते पूर्ण तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। भगवंत मान जी जो केवल नाम के मुख्यमंत्री है और केजरीवाल जी जो सुपर मुख्यमंत्री जेल से चला रहे हैं, इन दोनों की जिम्मेदारी है। अटैक ऑन शिवसेना। Today, the law and order situation in every India Alliance ruled state, from Tamil Nadu to Punjab to Bengal, has gone berserk. We have seen the manner in which, ever since Aam Aadmi Party took over, law and order in Punjab has been suffering. Today, one more evidence of that is the attack on Sandeep Thapar, who is the relative, who is the Vanshaj of Sukhdev ji. The manner in which, in the broad daylight, if such sword attacks are taking place in Ludhiana's market, who is safe in Punjab? Only the Nasha Mafia, the gang wars, those who do gang wars, those who are from mafia, those who are the radical elements. They have been given a free run by the Punjab police because of the patronage of Aam Aadmi Party that is extended to them. Today, question is that Sidhu Moosewala gets killed. We have seen attack on police headquarters in Mohali
which is an RPG attack. We have seen radical elements getting the free run to chant slogans on the streets of Punjab, particularly Amritsar. But what action is taken? No action is taken because Punjab police is being used only for political vendetta of Mr. Kejriwal. He is the super CM of Punjab. Mr. Bhagwant Mann is the nominal CM, and both of them have to answer as to why the law and order is going completely berserk. डेमोक्रेसी रिमार्क के लिए महुआ मोइत्रा को एनसीडब्ल्यू ने नोटिस किया है। देखिए, महुआ मोइत्रा ने जिस प्रकार की टिप्पणी की है, मुझे लगता है कि सभ्य समाज में और खास करके एक सांसद को किसी भी महिला के विषय में और खास करके एनसीडब्ल्यू की अध्यक्षा के विषय में इस प्रकार की टिप्पणी करना, ये उनकी मानसिकता को और टीएमसी की मानसिकता को दर्शाता है, क्योंकि वही टीएमसी है जिसने महुआ मोइत्रा के बार बार इस प्रकार के कृत्य करने के बाद भी उनको सांसद बनाने के लिए टिकट दिया। ये वही टीएमसी है जो शाहजहां शेख को डिफेंड कर रही थी और संदेश खाली की महिलाओं के विषय में क्या क्या टीएमसी के नेताओं ने नहीं बोला। ये वही टीएमसी है जिसने चोपड़ा में हुई तालिबानी पिटाई की घटना पर उनके विधायक ने तो बाहर आकर उस ताजमहल का बचाव किया, कहा मुस्लिम राष्ट्र में ये सब होता रहता है, महिला कैरेक्टरलेस थी। तो आए दिन जिस प्रकार से महिलाओं पर अत्याचार पश्चिम बंगाल में होता है, परंतु अत्याचारियों के साथ टीएमसी खड़ी होती है, इसी मानसिकता का परिचय महुआ मोइत्रा ने दिया। सवाल ये भी बनता है कि इंडी अलायंस के जो बड़े नेता है, प्रियंका चतुर्वेदी, प्रियंका वाड्रा, राहुल गांधी, खड़गे जी, आम आदमी पार्टी, ये लोग चुप क्यों हैं? संदेश खाली पर भी चुप, पोस्ट पोल वायलेंस और रेप्स पर भी चुप, चोपड़ा की घटना पर भी चुप जिसमें तालिबानी तरीके से पीटा गया, और स्वाति मालीवाल पर भी चुप। महुआ मोइत्रा वाले विषय पर उनको बोलना चाहिए कि क्या वो उनकी इस बात को स्वीकारते हैं या उसका खंडन करते हैं। NCW has takes some more cognizance demographic of Mrs. Mahua Moitra. The comment made by Mahua Moitra, who is an MP, against another woman who is a chief of the NCW, it shows the sexist, misogynist, patriarchal and extremely disgusting mindset of TMC. These comments should be immediately acted upon. TMC should sack her, but instead TMC rewards her. TMC has rewarded Shahjahan Sheikh, who did Sandesh Khali. TMC has rewarded the MLA of Chopra, who came out and justified the Talibani beating of a couple, saying it is in Muslim Rashtra, these things happened, that the woman is characterless. Post-poll violence and rapes took place. That time also they stood with the accused. So TMC is an anti-woman party, and therefore they stand with the comments of Mahua Moitra. But today other leaders like Rahul Gandhi, Khadge ji, Sonia ji, Priyanka Vadra ji, Priyanka Chaturvedi ji, who are always lecturing on women's issues, why are they quiet either on Sandesh Khali, either on the Chopra Talibani beating incident, either on Swati Maliwal, or even on this comment by Mahua Moitra? She should be acted upon immediately. राहुल गांधी हाथरस कर गया, राजनीति हो रही है, बहुत सारे लोग आरोप लगा रहे हैं कि तमिलनाडु क्यों नहीं गया। देखिए, राहुल गांधी को अपनी इस प्रकार की टूरिज्म पॉलिटिक्स और गिद्ध राजनीति से बाज आना चाहिए। यदि राहुल गांधी संवेदना प्रकट करना चाहते हैं तो वो बिल्कुल जाए, परंतु सवाल तो ये पूछा जाएगा ना कि जब आप ही के साथी रामगोपाल यादव जी ने इतनी असंवेदनशील टिप्पणी की, कहा कि ये हादसे तो होते रहते हैं, उस पर आपने और अखिलेश जी ने क्या कहा? इस पूरे घटनाक्रम में जो ये बाबा के करीबी पाए गए हैं राजनीतिक रूप से कुछ लोग, जिसमें आप ही के साथी उनके फोटो और वीडियोस है, उस पर आपने एक शब्द नहीं कहा। किसका आश्रय और किसका पेट्रोनेज था? और सबसे जरूरी बात यह है कि राहुल गांधी जी, आप चयनात्मक क्यों होते हैं? आज तमिलनाडु में एक दलित व्यक्ति की, बड़े नेता की हत्या कर दी गई है। इससे पहले लगभग 65 दलितों को अवैध शराब के धंधे की वजह से मारा गया। डीएमके के नेताओं की साठगांठ और वहां पे पूरा उनका नेक्सस था। उनके यहां तो एक इस्तीफा भी नहीं हुआ है। क्या आप उन परिवारों से मिलने नहीं जाएंगे? क्या उनका दुख दर्द सुनने नहीं जाएंगे? क्या बंगाल में संदेश खाली की महिलाएं हो या चोपड़ा की जो पीड़िता है उनसे मिलने नहीं जाएंगे? कूच बिहार में जब एक महिला को निर्वस्त्र कर दिया गया, उनको मिलने नहीं जाएंगे? तो ये दिखाता है कि राहुल गांधी केवल गिद्ध राजनीति के लिए चयनात्मक रूप से टूरिज्म करते हैं और इसीलिए लोग उनका विरोध कर रहे हैं। You see, Rahul Gandhi is always welcome to go and express his solidarity with anybody. But the question is going to be asked that why is his entire action driven by politics, vulture politics and selectivism? Today, such a big incident has taken place in Tamil Nadu where a Dalit leader has been killed.
65 Dalits were killed before this. Rahul Gandhi has not offered a word of condolence, leave alone going there. West Bengal also, we have seen Chopra incident has taken place where a Talibani flogging of a woman has taken place. Why hasn't Rahul Gandhi commented even one word? Whether it's Sandesh Khali, whether it's Swati Maliwal, or whether it is the law and order situation in Punjab where brutal attacks are taking place, or the killings of Dalits in Tamil Nadu. Does Rahul Gandhi divide people based on the political affiliation of the state? If he is caring for all the people, then he must also tell us when he will go to Dalits in Tamil Nadu, when he will go to meet the family of Armstrong in Tamil Nadu, or is it politically inconvenient for him?